यहाँ पे 1 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है वो लाया और इसको यहाँ पे डिज़ाइन करवाया, जिस तरह से ये एरिया था और डिज़ाइन करवा के यहाँ पे इसका हमने काम शुरू करवा दिया। कहते हैं कि कुछ तस्वीरें अपने आप में खुद ही बयान करती हैं कि सरकार का पैसा किस तरह से बर्बाद किया जाता है। मैं ज़रूर ये बर्बाद शब्द एक बार फिर दोहराऊंगा कि सरकार का पैसा, जो सरकारी पैसा है, उसे बर्बाद कर दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि जहां मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक इस तरफ ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये कैफेटेरिया यहाँ बनाया जाता है। ये कैफेटेरिया का उद्घाटन यहाँ पे हुआ, लेकिन आज ये कैफेटेरिया किस जर्जर हालत में है उसकी तस्वीर आप देखिए। इधर आप देखिए, ये जिसे कांग्रेस बूटी के नाम से लोग जानते हैं, ये घास है, कांग्रेस घास इसके नाम से जानते हैं, लेकिन ये यहाँ पूरी आपको दिखाई देगी, सभी जगह आपको यही घास दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये देखिए, यहीं पर ये कचरे के ढेर, यानी यहाँ पर पूरा करकट। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए कुछ शराब की बोतल यहाँ पे आपको दिख रही होगी, और इसके साथ साथ वो देखिए वो भी शराब की बोतल है पड़ी हुई। और इसके साथ साथ जिस अनाज को खाकर हमारी कहते हैं आंखें खुलती हैं, वो उस अनाज का ढेर भी आपको लगेगा। अगर दूसरी तरफ देखें, जैसे गेट का एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर भी ये साफ एक तो एक घास आपको दिखाई देगी और दूसरी तरफ यहाँ पर कचरे के ढेर आपको नजर आएंगे। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा आगे चले तो ये जो इमारत आपको बड़ी सी इमारत यहाँ पर दिखाई देगी, लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया था। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब यहाँ पर इसको मैटिंग करके यहाँ पर अंदर इसको सजा कर यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया था। यह भी गेट लॉक है और ये अंदर का आप इसमें नज़ारा देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर साफ तौर पर आप ये अंदर से भी नज़ारा देख सकते हैं और ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ULB अर्बन लोकल बॉडी राजौरी, साल 2022-23 में सिटी कौंसल कैफ़े, इनॉग्रेशन बाय मोहम्मद आरिफ, एडवोकेट प्रेसिडेंट थे उस समय म्यूनसिपल कौंसल राजौरी के। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भारत भूषण वैद हैं। और उसके बाद यहाँ पर श्रीमती राबिया कुरैशी, जो वार्ड 4 की, यानी इस वार्ड की कौंसलर थी म्यूनसिपल राजौरी की, उनकी तरफ से इसका उद्घाटन किया गया था। और इस बिल्डिंग को बनाने में PWD राजौरी एजेंसी ने इसमें काम किया था। ये यहाँ पर उस समय का बोर्ड लगाया गया है। साल 2022-23 में इस बिल्डिंग को बना दिया गया और 1 करोड़ रुपया लगाकर इसका जो है ये फाउंडेशन रखा गया। लेकिन इसकी अब हालत अगर देखें तो ये हालत आप इसकी पूरी आप चारों तरफ अगर देखें तो जहाँ जहाँ देखें, ये देखिए जहाँ पर ये लगा था, अभी 2025 चल रहा है और ये देखिए ये इसकी हालत हो चुकी है। ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और यहाँ पर 1 करोड़ रुपया लगाने के बाद इसकी आज हालत क्या है आप ये इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं। चारों तरफ अगर इसमें आप देखें तो इसमें आपको तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा होगा इस बिल्डिंग की हालत बद से बदतर हो चुकी है। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी गंदगी के ढेर आपको नज़र आएंगे। पानी यहाँ पर निकल रहा है, देखिए पानी कहाँ से आ रहा है, शायद इसके बीच में से ये पानी भी आ रहा है। तो ये आप यहाँ पर हालत देख सकते हैं, यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। और पानी की अगर बात करें तो ये बिल्डिंग जो बनाई गई, अब ये देखिए ये यहाँ से भी ये पानी देखिए कहाँ से निकल रहा है। मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए ये पानी किस तरह से छत से ये इसके बीच में पाइप डाली है, यहाँ पर पानी यहाँ पर आ रहा है, निकल रहा है, निकासी का साधन बनाया गया। और इसी के साथ साथ बिल्डिंग की चारों तरफ घुमा के हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो यहाँ पर कचरे का ढेर जो है वो लगा देते हैं, यहाँ पर फेंक देते हैं। यहाँ पर स्मेल भी है, गंदगी है, लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये साफ तौर पर इस तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और हम इस चारों तरफ घूमने के बावजूद हम वापस जो है इसके बाहर वाली तरफ जो है वो आते हैं। और सिर्फ आपको दिखाने का मकसद यही है कि जो सरकार की तरफ से पैसा यहाँ पर लगाया गया वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट रहा। यहाँ पे उस पैसे की किसी ने कदर नहीं की, क्योंकि ये वार्ड नंबर 4 का एरिया है। उस वार्ड नंबर 4 में 2022-23 में इसका उद्घाटन किया गया था और उद्घाटन जिस समय हुआ तो यहाँ पर इसको सजाया गया, लेकिन शायद उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो ये बिल्डिंग 1 करोड़ रुपया लगाकर इस पैसे को वेस्ट कर दिया गया।
और आज भी यहाँ पर ये बिल्डिंग बंद पड़ी हुई है। इस कैफ़े को ना तो किसी को दिया गया और ना ही चलाया गया। म्यूनसिपल विभाग की तरफ से कई तरह के दावे और वादे किए जाते हैं, मगर सरकार का पैसा सिर्फ और सिर्फ पानी की तरह बहाया जा रहा है और सरकार का पैसा लगाने के बाद उस पर सही तरह से काम नहीं होता है। इस बिल्डिंग को दिखाने का मकसद ये है कि ये बिल्डिंग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी, क्योंकि उस समय जो यहाँ के काउंसलर थे या यहाँ पर जिन्होंने उद्घाटन किया उन्होंने खुद ये कहा, और हम आपको वो तस्वीरें और वो वीडियो भी सुनाते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि 1 करोड़ रुपए की लागत से इस बिल्डिंग का उद्घाटन यहाँ पर किया गया, मगर उस जो 1 करोड़ रुपये यहाँ पे लगा वो पैसा आपका और हमारा है, क्योंकि जो हम टैक्स देते हैं वही पैसा सरकार के पास जाता है और उसी पैसे से इस तरह की बिल्डिंगों का निर्माण होता है। लेकिन इस बिल्डिंग को देखने के बाद आप खुद सोचिए कि राजौरी के शहर के बीचों बीच जो सलानी पुल बस स्टैंड है उसके बिल्कुल साथ में ये वार्ड नंबर 4 में ये कैफ़े बनाया गया और 1 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च कर दिया गया, और उसके बाद आज दिन तक यानी 2022 और 23 में इस कैफ़े का उद्घाटन हुआ और आज 2025 का महीना अगस्त चल रहा है, लेकिन आज दिन तक इस कैफ़े को उद्घाटन करने के बाद इसको शुरू भी नहीं किया गया, ना ही ये किसी को दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचें कि सरकार के पैसे को किस तरह से वेस्ट किया जा रहा है। आप इस तस्वीरों को देखने के बाद क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आर्यन के साथ मैं अमित शर्मा, राजौरी, वार्ड नंबर 4। थोड़ा इधर नहीं ये थोड़ा सा म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी ने आज सैलानी के अंदर अपने ओपन कैफेटेरिया का यहाँ पे एक इनॉग्रेशन किया है। इसमें हमारे पास एक ही आप देख रहे हैं, आपके सामने एक इंडोर फैसिलिटी है और दूसरा ये ओपन जितना भी आप स्पेस देख रहे हो इस सारे को भी अभी डेवलप होना है। यहाँ पे हमारे ओपन लॉन्स वगैरह बनेंगे और 2 शॉप्स हैं इसके साथ हमारी, इसी कैफेटेरिया के साथ जो है। हमारा ये पर्पज़ था, ये जगह जो है हमारी जब ये बस स्टैंड को डिज़ाइन किया गया तो ये पार्ट हमारा जो है उस वक्त बच गया। तो जब आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, तो हमने यहाँ पे 1 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है वो लाया और इसको यहाँ पे डिज़ाइन करवाया जिस तरह से ये एरिया था, और डिज़ाइन करवा के यहाँ पे इसका हमने काम शुरू करवा दिया। और मेरे हिसाब से ये एक ओपन कैफेटेरिया और इस तरह की कैफेटेरियाज़ की राजौरी के अंदर ज़रूरत भी है, ताकि हम जब भी राजौरी में हमारे कोई आउटिंग्स के लिए लोग निकलते हैं तो इस तरह की लोकेशंस उनके पास होनी चाहिए, ताकि वो अगर ओपन बैठ के खाना पीना चाहें ओपन बैठें, या इंडोर अगर बारिश का मौसम है तो इंडोर अगर अपनी फैमिली के साथ बैठें तो इंडोर बैठ के वो इन तमाम चीज़ों का नज़ारा ले सकते हैं। ये बस स्टैंड सलानी के बिल्कुल साथों साथ है, यहाँ पे पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 करोड़ का हमारा ये प्रोजेक्ट था और जो म्यूनसिपैलिटीज़ के रूल्स हैं उस हिसाब से इसको हम ऑक्शंस करेंगे। इन केस अगर ऑक्शंस में कोई फर्म नहीं आती है तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे म्यूनसिपैलिटी से हमारे पास एक प्रोविज़न है कि हम जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन लोगों को हायर कर सकते हैं एक पीरियड के लिए, और वो लोग जो है इसको रन करेंगे ताकि यहाँ पे ये कारोबार भी चले और उसके साथ म्यूनसिपैलिटी को सोर्स ऑफ इनकम भी आए। इस तरह की और भी काफ़ी सारे यूनिट्स हम राजौरी के अंदर हमने शुरू करवाए थे या कुछ हमारे इस वक्त चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी काउंसिल्स के जो लोग भी इस वक्त हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स हमारे साथ हैं, AWS हमारे साथ हैं, तनवीर के जो भी प्रोजेक्ट म्यूनसिपैलिटी ने शुरू किया था उस तमाम को हम आगे जो है वो पब्लिक यूटिलिटी में लाएं, ताकि कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट हमारा इन ब्लॉक ना रहे जहां पे हमने पैसा तो इन्वेस्ट किया है लेकिन वहां से कोई इनकम नहीं आ रही। आप देखोगे कि ये काउंसिल्स के ही डोमेन में ये सारी चीजें आती हैं।